क्या आपने कभी गौर किया है कि कमरे की लाइट बंद करने के बाद जब दुनिया सो जाती है तब आपके भीतर एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। यह वह सन्नाटा नहीं है जो सुकून देता है, बल्कि यह एक खोखलापन है, एक ऐसी प्यास जिसे आप समझ नहीं पा रहे। आप बिस्तर पर लेटे हैं, फोन की नीली रोशनी आपकी आंखों में चुभ रही है और अचानक एक लहर उठती है, एक ऐसी तलब जो आपसे वादा करती है कि बस कुछ पलों की बात है और आप इस भारीपन से आजाद हो जाएंगे। और फिर वह चंद सेकंड का आनंद आता है और बिजली की तरह गुजर जाता है, लेकिन जैसे ही वह खत्म होता है आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा अकेला, कमजोर और एक अनकही शर्म से भरा हुआ पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने अभी अभी अपने भीतर की किसी कीमती चीज का सौदा एक बहुत ही मामूली कीमत पर कर लिया है। दोस्त, अगर आज आप खुद को थका हुआ, धुंधला और अपने ही जीवन के प्रति उदासीन महसूस कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आप किसी बीमारी के शिकार नहीं हैं, बल्कि आप उस जाल में फंसे हैं जिसे आज की दुनिया सामान्य कहती है। आप अपनी उस ऊर्जा को, जिसे प्राचीन आराशियों ने ओजस कहा और आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने वाइटल फोर्स, उसे नाली में बहा रहे हैं। हम आज नैतिकता की बात नहीं करेंगे, न ही मैं आपको डराने आया हूं। मैं तो बस उस आईने से धूल हटाने आया हूं जिसे समाज ने आपकी आंखों पर बांध दिया है। सोचिए, क्या यह महज इत्तेफाक है कि जिस पल आप उस ऊर्जा को त्यागते हैं उसी पल आपकी आंखों की वह चमक, वह आत्मविश्वास गायब हो जाता है। मार्कस ऑरेलियस ने कभी कहा था कि इंसान की आत्मा अपनी ही हरकतों से खुद को छोटा बना लेती है। आज हम उस पर्दे को उठाएंगे और देखेंगे कि कैसे यह एक छोटी सी आदत आपकी आत्मा की परतों को धीरे धीरे सुखा रही है। यह वीडियो कोई उपदेश नहीं है, बल्कि एक गहरी यात्रा है आपके खुद के केंद्र तक पहुंचने की। आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको वह सच बताऊंगा जो शायद आपके फोन की स्क्रीन और आपकी इच्छाओं के बीच कहीं खो गया है। क्या आप तैयार हैं उस शक्ति को वापस पाने के लिए जो हमेशा से आपकी थी, लेकिन आपने उसे बस एक क्षणिक सुख के लिए गिरवी रख दिया है? चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक जलता हुआ दिया है जिसकी लौ आपके सपनों, आपकी बुद्धि और आपके आकर्षण को रोशन करती है। प्राचीन भारत के उपनिषदों में इस ऊर्जा को प्राण का सबसे सघन रूप माना गया है, जिसे संचित करने पर वह मेधा यानी उस प्रज्ञा में बदल जाता है जो कठिन से कठिन गुत्थियों को सुलझा सकती है। जैन दर्शन में इसे उस कच्ची मिट्टी की तरह देखा जाता है जिससे आप या तो एक दिव्य प्रतिमा बना सकते हैं या उसे कीचड़ में फेंक सकते हैं। और यहीं पर वह महान रहस्य छिपा है जिसे आधुनिक युग ने बड़ी चतुराई से मूर्खतापूर्ण कहकर खारिज कर दिया है। जिसे हम महज एक शारीरिक प्रक्रिया समझते हैं, वह असल में ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली सृजनात्मक शक्ति का एक छोटा सा अंश है। वही शक्ति जो एक बीज से विशाल बरगद का पेड़ खड़ा कर देती है और जो सितारों के जन्म का कारण बनती है, वह आपके भीतर मौजूद है। अब इस बात की गहराई को समझिए। जब आप उस ऊर्जा को बेवजह खर्च करते हैं तो आप केवल शरीर का एक हिस्सा नहीं त्याग रहे होते, बल्कि आप उस विद्युत को खो रहे होते हैं जो आपके व्यक्तित्व के मैग्नेटिज्म या आकर्षण को बनाए रखती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस की भाषा में कहें तो आप अपने डोपामाइन रिसेप्टर्स के साथ एक खतरनाक जुआ खेल रहे हैं। एलन वॉट्स अक्सर कहा करते थे कि जो व्यक्ति केवल अंत की तलाश में रहता है वह संगीत का आनंद कभी नहीं ले पाता। जब आप हस्त मैथुन को अपनी आदत बना लेते हैं तो आपका दिमाग केवल चरम क्लाइमैक्स का गुलाम हो जाता है और जीवन की जो खूबसूरत प्रक्रिया है, जो संघर्ष और धैर्य का आनंद है, वह धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक बहुत ही महंगे परफ्यूम की पूरी बोतल को एक बंद कमरे में सिर्फ 1 सेकंड की खुशबू के लिए छिड़क दें, जबकि वह खुशबू आपके पूरे व्यक्तित्व को हफ्तों तक महका सकती थी। स्टोइक दार्शनिकों ने सिखाया था कि आत्मसंयम ही असली स्वतंत्रता है। जब आप अपनी सबसे बुनियादी और शक्तिशाली इच्छा पर नियंत्रण खो देते हैं तो आप सूक्ष्म रूप से ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे होते हैं कि आप अपनी नियति के मालिक नहीं, बल्कि अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं। और यहीं से शुरू होता है वह भटकाव जहां आप भीड़ में होकर भी खुद को कटा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन क्या यह केवल एक शारीरिक कमजोरी है या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक पैटर्न काम कर रहा है जो आपको ऊपर उठने से रोक रहा है? अगले कदम पर हम उस परछाई की बात करेंगे
जिसे हम अक्सर अंधेरे में अनदेखा कर देते हैं। कभी कभी जब आप आईने में अपनी आंखों को देखते हैं तो क्या आपको वहां कोई अजनबी नजर आता है? वह चमक कहां गई जो कभी बचपन में आपकी पहचान हुआ करती थी? कार्ल जंग ने शैडो यानी हमारी परछाई की बात की थी, वह हिस्सा जिसे हम दुनिया से छुपाते हैं, यहां तक कि खुद से भी। हस्तमैथुन की यह लत उसी परछाई का एक गहरा गड्ढा है। यह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक मरहम है जिसे आप अपने उस घाव पर लगा रहे हैं जिसे आप देख नहीं पा रहे। आप अक्सर तब उस सुख की ओर भागते हैं जब आप अकेलापन महसूस करते हैं, जब काम का दबाव बेअरेस जाता है, या जब आपको लगता है कि आप पर्याप्त नहीं हैं। आप उस खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे हैं जो असल में किसी बड़े उद्देश्य की तलाश में है। सोचिए, हर बार जब आप उस आवेग के आगे घुटने टेकते हैं तो आपके अवचेतन मन में एक कहानी लिखी जाती है। मैं अपनी भावनाओं का सामना करने के लायक मजबूत नहीं हूं, और यहीं पर आपकी आत्मा का ह्रास शुरू होता है। सूफी संत रूमी ने कहा था कि रोशनी वहीं से प्रवेश करती है जहां घाव होता है। आपका यह संघर्ष, यह बेचैनी और यह शर्म, यह कोई श्राप नहीं है। यह आपकी आत्मा का एक अलार्म है जो आपसे चीख चीख कर कह रहा है कि आप अपनी ऊर्जा को कहीं गलत दिशा में ले जा रहे हैं। आप उस शेर की तरह हैं जिसने खुद को कागज के पिंजरों में बंद कर लिया है। वह ऊर्जा जो आपके भीतर एक ज्वालामुखी बन सकती थी, जो आपको कला, व्यापार या ज्ञान के शिखर पर ले जा सकती थी, उसे आपने एक छोटे से स्क्रीन के पीछे कैद कर दिया है। मॉडर्न रिसर्च कहती है कि जब हम लगातार कृत्रिम उत्तेजना का सहारा लेते हैं तो हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वह हिस्सा जो हमारे संकल्प और भविष्य की योजना बनाता है, कमजोर होने लगता है। आप केवल अपनी ऊर्जा नहीं खो रहे, आप अपनी इच्छा शक्ति की मांसपेशी को सुखा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जिस मिट्टी में सबसे ज्यादा कचरा होता है वहीं सबसे सुंदर कमल खिलता है। आपका यह अंधेरा ही आपके उजाले का रास्ता बनेगा। यह लड़ाई खुद से नफरत करने की नहीं है, बल्कि खुद को उस नजर से देखने की है जैसे कोई जौहरी एक कच्चे हीरे को देखता है। जिस दिन आप इस ऊर्जा को रोकना शुरू करेंगे, आप पाएंगे कि वह दबाव जिसे आप अब तक वासना समझ रहे थे, वह असल में सृजन का कच्चा माल था। अब सवाल यह है कि इस कच्चे माल से आप अपनी तकदीर की कीमिया यानी अल्केमी कैसे करेंगे। अब जब आप इस सत्य के मुहाने पर खड़े हैं तो सवाल यह नहीं है कि आप इस आदत को कैसे छोड़ें, बल्कि सवाल यह है कि आप अपनी इस दिव्य ऊर्जा को रूपांतरित कैसे करें। इसे एक युद्ध की तरह न देखें, क्योंकि जिससे आप लड़ते हैं उसे आप और शक्तिशाली बना देते हैं। इसके बजाय एक कीमियागर यानी अल्केमिस्ट की तरह सोचें। सबसे पहले जब भी वह पुरानी लहर आपके भीतर उठने लगे तो भागे नहीं, बस चुपचाप बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और अपनी बंद आंखों के पीछे उस बेचैनी को केवल एक साक्षी की तरह देखें। महसूस करें कि वह ऊर्जा आपके शरीर के निचले हिस्से में एक भारीपन की तरह जमा हो रही है। अब जैसे ही आप एक गहरी और धीमी सांस लेते हैं, कल्पना कीजिए कि वह ऊर्जा एक सुनहरे तरल प्रकाश की तरह आपकी रीढ़ से होती हुई ऊपर की ओर चढ़ रही है, आपके हृदय तक, आपके कंठ तक और फिर आपके मस्तिष्क के केंद्र तक। यह कोई जादू नहीं है, यह ऊर्जा का संचरण है। हर वह पल जब आप उस आवेग को रोककर उसे ऊपर की ओर खींचते हैं, आप अपने मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय कर रहे होते हैं जो अब तक सोए हुए थे। अपने हाथों को किसी सृजनात्मक कार्य में लगाएं, चाहे वह चित्रकारी हो, लिखना हो या बस पसीने से तरबतर कर देने वाली कोई कसरत। जब शरीर थकता है और मन एकाग्र होता है तो वह संचित ऊर्जा ओजस में बदलने लगती है, जिससे आपकी वाणी में वजन और आपकी उपस्थिति में एक शांत निखार आने लगता है। याद रखिए, अनुशासन का अर्थ खुद को सजा देना नहीं है, बल्कि खुद को प्रेम करने का सबसे उच्चतम रूप है। एक और छोटा सा बदलाव जो आपकी दुनिया बदल देगा। सोने से ठीक पहले और जागने के तुरंत बाद उस जादुई स्क्रीन से दूर रहें। उन पलों में आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। उस समय को मौन या प्रार्थना को दें ताकि आपकी आत्मा को वह भोजन मिल सके जिसकी उसे वास्तव में प्यास है। एक बहुत ही गहरा सूत्र याद रखिएगा, वासना केवल एक अधूरी रचनात्मकता है जो अपना रास्ता भूल गई है। जिस क्षण आप अपनी ऊर्जा को एक उद्देश्य दे देंगे, वासना का वह भूत अपने आप विदा हो जाएगा। अब आप केवल एक हार्ड मांस का पुतला नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति पुंज बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ा चुके हैं।
आज हमने जिस यात्रा की बात की है वह केवल एक आदत को बदलने के बारे में नहीं थी। यह आपके अपने अस्तित्व को वापस पाने की पुकार थी। याद रखिए, आप इस धरती पर केवल अपनी इंद्रियों की गुलामी करने के लिए नहीं आए हैं। आपके भीतर वह अनंत संभावना छिपी है जिसे प्राचीन ऋषियों ने अमृत कहा था। हो सकता है कि कल फिर से अंधेरा आपको लुभाए, हो सकता है कि आप फिर से लड़खड़ाएं, लेकिन उस समय खुद को कोसना मत। बस इतना याद रखना कि आप एक टूटता हुआ तारा नहीं बल्कि एक उगता हुआ सूरज है। हर बार जब आप अपनी ऊर्जा को चुनते हैं, आप ब्रह्मांड के साथ एक नया समझौता करते हैं। जैसे जैसे आप इस पथ पर आगे बढ़ेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर का वह सन्नाटा अब खालीपन नहीं बल्कि एक गहरी शांति बन गया है। आपकी आंखों में वह चमक लौट आएगी जो लोगों को आपकी तरफ नहीं बल्कि आपके भीतर छिपी उस दिव्यता की तरफ आकर्षित करेगी। अब आप अपनी दुनिया के शिकार नहीं, उसके रचयिता हैं। मैं जानना चाहता हूं, क्या आज आपने अपने भीतर उस सोई हुई शक्ति की एक हल्की सी आहट महसूस की है? अगर आपको लगा कि आज आपकी आत्मा ने आपसे कुछ कहा है तो नीचे कमेंट्स में बस नया सवेरा लिख दें। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि खुद से किया गया आपका एक वादा होगा। हम सब इस सफर में साथ हैं और यकीन मानिए, जो ऊर्जा आप आज बचा रहे हैं वही कल आपकी महानता की नींव बनेगी। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप वास्तव में अनमोल हैं।